हमने अपने जीवन में सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, खाते हैं, चलते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है। और ये जैव प्रक्रम के एक बाहरी भाग होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने कभी सोचा है कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं और हम उनके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आइए हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है इसको जानेंगे। जैव प्रक्रम वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी उसके आंतरिक भागों में होने वाली क्रियाएं जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता, जैव प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जीवों के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया जिनके बिना वह जीवधारी जीवित नहीं रह सकता, या जीवों के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है? जैसे आपका पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है। अब अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण हमारे लिए किस काम का है? पोषण की बात करें तो पोषण से हमें भोजन के द्वारा शरीर के ऊतकों में ऊर्जा मिलती है और उनका भरण पोषण होता है। इसके बाद आता है श्वसन। श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर प्रवेश और निष्कासन होता है। इसमें श्वसन में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तीसरा है परिवहन। परिवहन का अर्थ होता है ब्लड सर्कुलेशन, या हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होगा कि हमारे शरीर में दो तरह की चीजें बनती हैं। एक तो लाभदायक चीजें होती हैं और एक हानिकारक होती हैं। लाभदायक चीज जो होती हैं, लाभदायक जो तत्व होते हैं, उनको शरीर के भागों में पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। अर्थात जैसे प्रोटीन है, वसा है, खनिज पदार्थ हैं, रक्त है, ये सारी चीजें रक्त के साथ ही हमारे शरीर के ऊतकों तक, कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, जो कि लाभदायक होते हैं, जिनका हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा होता है हानिकारक। तो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसका संबंध उत्सर्जन से होता है। अर्थात उत्सर्जन में हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा जनन। जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अर्थात अगर जनन नहीं होगा तो किसी भी जीव का जो उसका वंश है, उसकी जो पीढ़ी है, वो एक ही वंश में खत्म हो जाएगी, आगे नहीं चल पाएगी। तो जीवधारी का अस्तित्व प्रकृति में बनाए रखने के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है। अब हम आएंगे एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा होता है पोषण। पोषण क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, हम कार्य कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, तो यह पोषण कहलाता है। पोषण की अगर हम परिभाषा देखें तो पोषण की परिभाषा क्या है? पोषण वह क्रिया है जिसमें जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में ऊर्जा मिलती है और पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और उनके शरीर की जो क्रियाएं हैं, ऊतकों की, कोशिकाओं की जो क्रिया है, सुचारू रूप से चलती हैं। अब पोषण के प्रकार क्या है? पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होगा स्वपोषी पोषण, दूसरा होगा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण
लेता है, अर्थात अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, खुद ही वो अपनी सारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं जीवित रहने के लिए वो कर लेता है, तो इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है, क्योंकि हरे पौधे ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, और यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो सभी हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी पोषण करते हैं, और जो हरे पौधे होते हैं उनको स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? स्वपोषी जीव या स्वपोषी पौधे। अब हम आएंगे दूसरा भाग परपोषी पोषण पर। परपोषी पोषण क्या है? परपोषी पोषण पर मीन्स पराया, यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, तो ऐसे पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी या मृतोपजीवी पोषण, इसको डिकम्पोजर भी कहते हैं। मृतोपजीवी या मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण वह होता है जिसमें जो जीव होते हैं वह सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं और सड़े गले पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गोबर का जो ढेर होता है या कचरे का ढेर होता है, उस पर एक कुकुरमुत्ते जो होते हैं वो जम जाते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में छत्ता कहते हैं, और बैक्टीरिया होते हैं, यानी कुकुरमुत्ता जो है वो कवक की प्रजाति है, कवक बैक्टीरिया ये सारे जो होते हैं यह सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं या सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसीलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। सेकंड आता है परजीवी। परजीवी पोषण, परजीवी में क्या होता है? वह जीवधारी जो किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पर या तो बाहर या तो अंदर, मतलब किसी दूसरे जीव के शरीर में या पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल, इसको अमरलता भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोई पेड़ वगैरह होता है तो इसकी टहनियों पर इस तरह से अगर कोई टहनी है तो इस पर जो है इस तरह से लिपटे रहते हैं। ये पूरा एकदम जैसे अपने तने वाले जो पौधे देखे होंगे उसी तरह से ये पेड़ों के ऊपर जो फैल जाते हैं, इनका नाम अमरबेल है। और इस तरह से वो क्या करते हैं, जिस पौधों के जिन पेड़ों के ऊपर होते हैं उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये उनको हानि भी पहुंचाते हैं, क्योंकि जिस जीवधारी के ऊपर होंगे उनको हानि उठानी पड़ती है। हम अगर मनुष्य की बात करें तो होता है जूट। जूट मीन्स क्या होता है? जो हमारे बालों में पाया जाता है, वह क्या करता है? हमारे सर से रक्त को चूसता है, हमारे बालों में पाया जाता है। और दूसरा होता है खटमल, हम सोते हैं वो रात में आता है और हमारे शरीर से रक्त को चूसता है, तो ये परजीवी कहलाते हैं। तीसरा आता है प्राणिसम। प्राणिसम का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनका पोषण जो होता है वह एक दूसरे के जैसा होता है, जैसे मनुष्य हैं और स्तनधारी जीव है, गाय भैंस है, मेंढक है, इन सारे जीवों का जो पोषण होता है वह एक दूसरे के समान होता है, अर्थात ये दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, कई तरह के भोजन या कई तरह के पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये होता है प्राणिसम पोषण। अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण क्या होता है? आपको पता है कि पौधे स्वपोषी होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पौधों में
पोषण। पौधों में जो पोषण होता है वह दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी होता है और दूसरा जो होता है वह परपोषी होता है। मतलब पौधे दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि स्वपोषी जो पौधे हैं वो हमेशा हरे पौधे ही होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। परपोषी में दो तरह के होते हैं, एक होंगे मृत जीवी और दूसरे क्या होंगे परजीवी। मृत जीवी में आपको बताया गया है कवक जो होता है यह सड़े गले पदार्थों पर उगता है, अर्थात सड़े गले पदार्थों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है, इसीलिए मृतजीवी कहते हैं। परपोषी में आपका आता है, परजीवी में आपका आता है अमरबेल। अब हम स्वपोषी पोषण की बात करेंगे। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया तथा क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और यह भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है जो कि पौधों की कोशिकाओं में परिवहन के द्वारा पहुंचता है, तो इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें ऊर्जा भी मिलती है और प्लस पौधे ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं जो जंतुओं के लिए आवश्यक है, और जंतु उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें जीवधारी या हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और यह भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो आवश्यक जो घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आपका होगा CO2, दूसरा होगा H2O, तीसरा होगा क्लोरोफिल और चौथा होगा सनलाइट। CO2 क्या है? CO2 आवश्यक है इसके श्वसन के लिए और भोजन निर्माण के लिए। CO2 क्या होता है? O2 में परिवर्तित होता है, और जब यह H2O के साथ मिल जाता है तो क्या बना देता है? C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है। थर्ड आता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है यह पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और इसका जो मुख्य काम होता है प्रकाश का अवशोषण। क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करती है, ठीक है। क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करती है, और जो दूसरा काम है क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। सनलाइट, सनलाइट ऊर्जा के लिए आवश्यक है, अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में ही कोई भी जो पौधा है, हरा पौधा, वह ग्रोथ कर सकता है। बिना प्रकाश के कोई भी हरा पौधा अपना ग्रोथ नहीं कर सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये चार घटक हैं प्रकाश संश्लेषण के। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो होता है CO2। यह CO2 पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। दूसरा होता है जल। जल जो होता है पौधे अपने जड़ों द्वारा क्या करते हैं? ऊपर की तरफ अवशोषित करते हैं, और तनों से होते हुए पत्तियों तक यह जल पहुँचता है, और इस प्रकार से इसकी क्रिया होती है। इसमें आएगा आपका क्लोरोफिल
मुख्य घटक है पौधों के द्वारा वह है O2, ऑक्सीजन का निष्कासन। यह ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में चला जाता है और जंतुओं के लिए आवश्यक है, उनके श्वसन के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाएं, कम से कम अपने जीवन में 4 से 5 पेड़ जरूर लगाएं। आपके जीवन के लिए हरे पेड़ अत्यंत आवश्यक है, इनसे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसके अलावा जल भी निकलते हैं जो कि वाष्प के रूप में आउट हो जाते हैं और प्लस एनर्जी, ये एनर्जी भी निकल जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह ग्लूकोज मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है और ऑक्सीजन निकलता है, प्लस पानी का भी ह्रास होता है और इसमें पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये पौधों में पोषण होता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा